हल्द्वानी लाइव के शो वोटिंग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का इतिहास बहुत गहरा है। कुछ विधानसभा सीटों का इतिहास तो ऐसा है जिनमें रोचकता के सारे पैमाने धरे के धरे रह जाते हैं। उत्सुकता के सभी मानक फेल हो जाते हैं। कुछ सीटों पर यह बताना निश्चित होता है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में जिक्र करते हुए अनिश्चितताओं के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। आप सितारगंज विधानसभा सीट को ही देख लीजिए। इस सीट से आज तक एक भी बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत नसीब नहीं हुई है। सितारगंज सीट पर साल 2002 से अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए हैं, जिनमें से पहली 2 बार बहुजन समाज पार्टी तो बाद के 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। फिलहाल सितारगंज को विधायक सौरभ बहुगुणा संभाल रहे हैं। बसपा के नारायण पाल बने सितारगंज के पहले विधायक। उत्तराखंड राज्य सन 2000 में अस्तित्व में आ गया था, लेकिन राज्य गठन के बाद सबसे पहली बार विधानसभा चुनाव साल 2002 में आयोजित किए गए। इन चुनावों में सितारगंज विधानसभा सीट पर भी चुनाव हुए। सितारगंज की जनता ने क्षेत्र का पहला विधायक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नारायण पाल को बनाया। इस बार 55,662 वोटरों ने 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला किया था, जिनमें से 20,001 वोट लाकर नारायण पाल विधायक बन गए। उन्होंने 14,339 वोट लाने वाले भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बीना आर्य को 5,662 वोटों के मार्जिन से हराया था। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कांता प्रसाद तीसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें 11,478 वोट मिले थे। 2007 विधानसभा चुनाव में भी सितारगंज से जीती बीएसपी। साल 2007 में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सितारगंज सीट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया। इस बार भी सितारगंज के लोगों ने तत्कालीन विधायक नारायण पाल को ही क्षेत्र का मुखिया चुना। इस बार कुल 80,796 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जबकि 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर उतरे थे। इनमें से सर्वाधिक 31,745 वोट नारायण पाल को मिले थे, जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी कांता प्रसाद सागर को 8,437 वोटों से हरा दिया था। बता दें कि कांता प्रसाद सागर को 23,308 वोट, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खूब सिंह विकल को 17,982 वोटों से संतोष करना पड़ा था। साल 2012 सत्ता में कांग्रेस, सितारगंज में भाजपा। सितारगंज की जनता ने 2 बार नारायण पाल को विधायक बनाने के बाद तीसरी बार बदलाव किया। इस बार सितारगंज के 73,768 वोटरों ने बहुजन समाज पार्टी या सत्ता में आई कांग्रेस नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। इन चुनावों में 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान पर उतरे थे। सितारगंज की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के किरण चंद मंडल को 12,612 वोटों से जीत दिलवाई। जहां किरण मंडल को 29,280 वोट मिले, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन विधायक नारायण पाल को 16,668 वोट प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के सुरेश कुमार को 15,508 वोट ही मिल सके। 2017 में भाजपा के सौरभ बहुगुणा बने सितारगंज के एमएलए। साल 2017 में भी सितारगंज की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा जताया। हालांकि इस बार भाजपा के टिकट पर सितारगंज से चुनाव लड़ रहे सौरभ बहुगुणा को जीत मिली। उन्होंने रिकॉर्ड 50,597 वोट लाकर कांग्रेस के प्रत्याशी मालती विश्वास को 28,450 वोटों के बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया था। इन चुनावों में मालती विश्वास को 22,147 वोट, तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के नव तेजपाल सिंह को 11,892 वोट मिले। गौरतलब है कि साल 2017 में 87,460 वोटरों ने वोट किए थे, जबकि 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतरे थे। अब आगामी विधानसभा चुनावों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी सितारगंज में हैट्रिक लगाएगी, या फिर कांग्रेस पहली बार यहां से जीत दर्ज करेगी, या फिर कोई अन्य दल एक बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगा।